हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे भी रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। आज मैं जो वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और वो है एनसीईआरटी का सलूशन। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखना ना भूलें, इसको पढ़ना ना भूलें और इसको अपने नोटबुक में लिखना भी ना भूलें। थैंक यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सलूशन। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो आईआईटी का स्टूडेंट होगा, जो आईआईटी स्टूडेंट होगा 2021 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। जो उसको समझिए आप लोग, सभी आदमी के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊँगा, कोई इधर उधर का लॉजिक नहीं, सिंपल लॉजिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि यह एक घड़ी है। देखो, यह क्या? एक घड़ी। बीच में क्या? इसका सेंटर। यहाँ पर 12, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, ऐसे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, ऐसे होता है क्या? चलो हम लोग अब देखते हैं बच्चों। ये जो आवर है, 1 आवर पर 1 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का? 1 कूलम का चार्ज। यहाँ पर 2 आवर पे 2 कूलम का चार्ज, 3 आवर पर 3 कूलम का चार्ज, 4 आवर पे 4 कूलम का चार्ज, 5 आवर पे 5 कूलम का चार्ज, 6 आवर पर 6 कूलम का चार्ज। ठीक है, ऐसे है 6Q, इस पर 7Q चार्ज, इस पर 8Q चार्ज, इस पर 9Q चार्ज, इस पर 10Q चार्ज, इस पर 11Q चार्ज, इस पर 12Q चार्ज। ऐसे चार्ज आपको बिठाया गया है। इसका जो रेडियस हमने यहाँ पर जो सुई इसका लगा हुआ है वो है 1 मीटर का सुई। बउआ देखो, ध्यान दो, ये सब कितना? 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इन सभी चार्ज के द्वारा जो सेंटर पर एक चार्ज है Q चार्ज, कौन सा चार्ज? Q चार्ज। इस Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, ये आईटी क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आईटी टाइप का है। देखिए उसको, बुआ देखो, ध्यान दो। ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगेगा? 6K लॉन्ग, जो 6 का जो ये लाइन है इस पर लगाएगा इधर की ओर। कितना? तो 12, मान ये कितना होगा? देखो तो, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। नहीं तो इसको गौर से देखो तो इधर क्या लगेगा? F, इसको हम F1 माने, ये F2 होगा, F3 F4 ऐसे माने नहीं। F6 किधर लगेगा? ये F12 उनका है, F12, F6 ये रहेगा अपोजिट में। F1 जो लगेगा ये इस पर, इस लाइन पर लगेगा F1, ये F1 है तो इधर क्या? F7 होगा। इधर क्या? ये F2 जो होगा वो इस लाइन पर लगा रहा है क्या? F2, और ये जो F8 है किधर लगाएगा? इधर की ओर, इसी लाइन पर, ये F8 होगा। 3 वाला 9 पर लगाएगा, देखो F, और ये F9, ये क्या? 4 वाला किधर लगाएगा? इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर पर, ये ऐसे।
कौन सा है भाई, F4, और ये वाला किधर लगाएगा, इधर की ओर, F10, ठीक है। ये कितना लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये जो F5 है वो 11 पे लगाएगा F, और ये वाला इसी लाइन पर लगाएगा F11। देखो ऐसे हो जाएगा क्या, इसको तुम गौर से देखो तो ये जो फोर्स लगाएगा ये वाला इधर की ओर, और ये वाला इधर की ओर लगा रहा है, ध्यान दो। F12 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, माने के क्यू 12 क्यू इंटू कितना, इंटू कितना 1 क्यू अब बट्टा में 1 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 12 के क्यू स्क्वायर। इसमें से घटा कितना 6 के क्यू स्क्वायर, नहीं यानी कि F ये जो 6 है कितना, ये के इंटू 6Q इंटू क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, कितना होगा बुआ रे, तो देखो ये हो जाएगा 6 के क्यू स्क्वायर, नहीं तो ये 12 के क्यू स्क्वायर लग रहा है ऊपर, 6 के क्यू स्क्वायर, तो 12 के क्यू स्क्वायर में से 6 के क्यू स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा, 6 के क्यू स्क्वायर नीचे की ओर लगेगा ना। इसी तरह से तुम किसी में भी देखो तो सब में 6 के क्यू स्क्वायर लग रहा है, 6 के क्यू स्क्वायर ही लग रहा है। तो देखो तो इसका जो फोर्स निकलेगा वो कैसे, नीचे की ओर कितना, नीचे की ओर लगेगा 12 के क्यू स्क्वायर, 12 के क्यू स्क्वायर, ऊपर की ओर 6 के क्यू स्क्वायर, घटेगा बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे नेट फोर्स निकालने के लिए, इसके द्वारा नेट फोर्स 6 के क्यू स्क्वायर किधर की ओर, नीचे की ओर, तो ये होगा 6 के क्यू स्क्वायर, और 6 के क्यू स्क्वायर नहीं मैंने क्या रिजल्टेंट कितना 6 के क्यू स्क्वायर, मैंने 12 मतलब 12 के क्यू स्क्वायर माइनस 6 के क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के क्यू स्क्वायर। अब ये जो 6 के क्यू स्क्वायर है सभी के द्वारा लगेगा, नहीं देखो तो इसको, ये इधर की ओर कितना 10 के क्यू स्क्वायर, और इधर की ओर 4 के क्यू स्क्वायर, घटेगा तो कितना होगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा वो कितना होगा 6 के क्यू स्क्वायर। तुम किसी भी दो को निकालो तो देख तुमको मिलेगा कि 6 के क्यू स्क्वायर ही लग रहा है और वो इधर की ओर लग रहा है, नहीं। इसके बाद ये वाला तो हो गया, अच्छा ये वाला कितना लगेगा, इधर की ओर 6 के क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये 5 के क्यू स्क्वायर इधर लग रहा है और ये 11 के क्यू स्क्वायर इधर लग रहा है, कितना होगा 6 के क्यू स्क्वायर, ये किधर इधर की ओर, माने ये F का वैल्यू कितना निकल गया हमको 6 के क्यू स्क्वायर, हमको F का वैल्यू निकल गया है सभी के लिए, हम सब पर F बिठा रहे हैं, नहीं ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए भी 6 के क्यू स्क्वायर ही होगा मानी F। उसके बाद ये वाला 3 बराबर भी F, इस वाले पे 2Q पे भी F होगा F, और इस पर 1 वाले पर भी F, देखो ऐसे होगा। अच्छा उसके बाद बाबा देखो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 2 घंटे के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री, मतलब ये भी 30, ये कितना 30, ये कितना 30, ये कितना 30, ये कितना 30 होगा, ठीक है। अब देखो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ये क्या किसी एंगल पर, ये किसी एंगल पर, ये किसी एंगल पर, इसका और इसका रिजल्टेंट देखो तो ये वाला होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट तो भी यही वाला होगा, नहीं, और ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल में ये नहीं, तो क्या करेंगे इसको हम, अब देखो ध्यान से इसको समझो, जो IIT का स्टूडेंट होगा वो समझ सकता है कुछ ऐसे। अब ध्यान दो तो सबका वर्टिकल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कर जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ऐड होगा। तो देखो इसका हम कंपोनेंट से भी तोड़ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट से भी तोड़ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसका रिजल्टेंट लो,
इसका और इसका, तो ये एंगल कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 120 डिग्री। तो इस पर कितना जाएगा? ये एफ जाएगा, 120 डिग्री यदि जा रहा है तो ये एफ जाएगा। ये कितना जाएगा? ये एफ। कैसे? मैंने इससे पहले मैंने निकाला था, तो वो हो जाएगा एफ। इसको और इसको ले करके ये हो जाएगा एफ। इसका रिजल्टेंट ये एफ और ये एफ का रिजल्टेंट ये होगा। ये जो एफ है वो और ये जो एफ है वो, उसका रिजल्टेंट किस पर? इसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा। तो इसका ये एफ, ये इसका पीले वाले का, और इसका देखो लाल वाले का, ये उसका लाल वाले का। ये जो एफ है इसका एफ, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, कितना? 60 डिग्री टोटल। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा इस लाइन पर जाएगा, और वो कितना होगा? तो मैंने अभी निकाला था 60 डिग्री के लिए निकाला था, कितना होता है? कितना होता है वो मैंने निकाला था √3f, √3f। अब इस तीनों फोर्स को जोड़ दो, तो ये फोर्स कितना हो गया? देखो इधर, ये हो गया f प्लस f प्लस √3f, नहीं, यानी कि f इंटू 2 प्लस √3 ऐसे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि f और f 2f प्लस √3f है, तो 2f प्लस √3f, f कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √3f। यहाँ क्या है? f। दोनों के बीच का एंगल क्या? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा कि f नेट हमको निकालना है, तो आप इसका कंपोनेंट तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। इसका ये एफ रिजल्टेंट निकालिए, यानी कि एफ नेट निकालिए। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो √f² प्लस 2 प्लस √3f, 2 प्लस √3f का होल स्क्वायर, नहीं देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे? दोनों का इंटू cos 90 डिग्री, तो वो तो 0 हो जाएगा, 0 cos 90 इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि हम करेंगे कि f स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नहीं f स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। f बाहर निकल जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इसको ना तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका f नेट होगा। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग आते हैं NCERT के सलूशन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं NCERT का सलूशन, हम लोग देखते हैं। चलिए NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, NCERT के सॉल्यूशन पे आइए। आइए, पहला सवाल 1.1 का सवाल देखिए। 1.1 का सवाल क्या कहता है? NCERT 1.1 का सवाल कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन कह रहा है
कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है जिसको एयर में रखा गया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। Q1 का वैल्यू आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब एंड Q2 का वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। यानी कि आपको क्या R = दिया 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आ जाएगा ये 0.3 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग जानते हैं F = क्या होता है बुआ, K Q1 Q2 अपॉन R²। K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2, Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 इंटू 3 × 10⁻⁻7 अपॉन R² मीन्स 0.3 का स्क्वायर। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए 3 3 जा 9, इसको हटाइए यहाँ से, तो यहाँ पे चला जाएगा क्या 2 0, इसको हटाएंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि इसको पॉइंट हटा दिए हैं। तो जब पॉइंट हटाएंगे नहीं, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए अभी। चलिए आगे देखिए 9 × 10⁻9, यहाँ पे 10⁻9, यहाँ पर 10⁻⁻7, यहाँ पर 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 क्या होगा 10⁻⁻14, और यहाँ पर क्या है ये 10⁻9। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻5, नहीं बेस यदि सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, इंटू क्या 6 अपॉन क्या 9 इंटू 10⁻⁻2, नहीं देखिए ये 9 तो कट गया, 10⁻⁻2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, यानी कि 6 × 10⁻⁻5 इंटू 10⁻2 इक्वल टू आएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है 1.2, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो कह रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस हमको निकालना है। आपको फोर्स दिया गया है, दो चार्ज का वैल्यू दिया गया है और डिस्टेंस सबको निकालना है, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वन पॉइंट 2 क्वेश्चन कह रहा है Q1 का जो वैल्यू दिया आपको, Q1 इक्वल टू दिए हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम्ब म्यू सी। इसका वैल्यू क्या होगा 0.4 इंटू माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा ये। एंड Q2 का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब।
आपको आर का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस कितना हो वो निकालना है। एंड फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जानते हैं ना। यानी कि आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन एफ। क्लियर। यदि आर निकलना हो तो उसका रूट करेंगे, कि आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के Q1 Q2 अपॉन एफ होगा। अब देखिए हम आर इक्वल टू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हमें पता है, इंटू Q1 Q2, Q1 कितना 4, 0.4, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 0.2। 0.2 ने इसको मारा, कितना हुआ 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये 2 1.8, वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए तो, देखिए यहाँ पे 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6 एंड 10 टू दी पावर -6 एंड 10 टू दी पावर 9, कितना हुआ 10 टू दी पावर -3, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 144 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि ये जब पॉइंट हटेगा तो इस पर पावर एक बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस में है इसलिए पावर बढ़ जाएगा। और 144 का रूट क्या होता है 12, 10 टू दी पावर -4 का रूट क्या होगा 10 टू दी पावर -2, किस में आएगा ये मीटर में आएगा, ये किस में आएगा मीटर में, यानी कि आर का वैल्यू निकल गया 12 इंटू 10 टू दी पावर -2, यानी कि आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 1.6 जो हमने बता दिया है आपको, अगला क्वेश्चन 1.6 पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसी टाइप का है क्वेश्चन जो स्क्वायर पे इसको किया गया है। ठीक है, इसके बाद 1.12 में आइए, उसको देखिए। ठीक है, 1.12 1.12 Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power -7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. क्वेश्चन कह रहा है कि दो इंसुलेटेड कॉपर का स्फीयर है ए और बी, जिसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेट किया गया है, मतलब रखा गया है। दोनों पर चार्ज दिए हुआ है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम का। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना होगा, मतलब फोर्स पूरा निकालने के लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन फोर्स निकालना है। ठीक है, ये देखो ये और ये, ठीक है, ये
ए स्फीयर और ये बी स्फीयर। इस पर चार्ज कितना, दोनों पर चार्ज सेम है, कितना चार्ज है तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस पर भी चार्ज उतना ही है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आर आपको क्या दे दिया, आर दे दिया 50 सेंटीमीटर, माने 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। Q1 का वैल्यू दिया है, Q2 वैल्यू दिया है, क्या F नहीं निकाल सकते हैं? ये दोनों क्या करेगा, फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, जिसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। यही फोर्स ऑफ रिपल्सन, यही फोर्स निकालना है आपको। आप निकाल सकते हैं क्या, बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर। R कितना 50 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक है। इसको आप बनाइए, इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट आइए बी क्वेश्चन 1.12 का ही, ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये है, और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, बी कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। अब कह रहा है कि ये जो दोनों स्फीयर है, इस पर जितना चार्ज अभी था, दोनों चार्ज को दोगुना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो अब दोगुना कर दिया गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा कर दिया गया। मतलब ये क्वेश्चन है आपका कि ये स्फीयर है, स्फीयर वही है, स्फीयर वही है, सिर्फ क्या किया गया है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो 25 हो गया, जो 50 था वो 25 सेंटीमीटर का हो गया, और जो चार्ज कितना था 6.5 था, उसको दोगुना कर दिया गया, यानी कि 6.5 का दोगुना कितना हो जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस पर कितना, ये Q1 है, ये Q2 है, 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सिव, यानी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का को निकालना है। आपको R दे दिया क्या, इतना 25 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। Q1 का वैल्यू आपको पता चल गया, Q2 का वैल्यू पता चल गया है, आप फार्मूला में बिठा दीजिए, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू आप जानते हैं, K का वैल्यू क्या होता है बुआ, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बस ये आपको पुट करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है, ओके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखिए 1.13 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैज़ आइडेंटिकल साइज। कह रहा है कि 1.12 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो स्फीयर है ए और बी दोनों आइडेंटिकल साइज का है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्फीयर है जो उसी साइज का है, सेम साइज का है, बट अनचार्ज्ड, लेकिन वो चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है, इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट। उसको क्या किया जाता है, जो तीसरा चार्ज है, तीसरा बॉडी है, वो चार्ज नहीं है, उसको पहले वाले बॉडी के साथ, माने पहले वाले स्फीयर के साथ उसको टच कराया जाता है। देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, और उसके बाद उसको वहाँ से हटा करके सेकंड वाले में टच कराया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और अंत में उसको सभी को, तीनों को अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन
बिटवीन ए एंड बी। अब नया जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ए और बी में वो कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये हम लोग पढ़े हैं कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड, वहाँ आप उस वीडियो को देखिए तो ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए 1.13 का सवाल। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा ये कि ये एक चार्ज है, सॉरी स्फीयर है, जो चार्ज है, कितना चार्ज था, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज इस पर था। ठीक है। एक दूसरा स्फीयर है बी, सेम साइज का है, ये बी है। ठीक है। कितना चार्ज था इस पर, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, सेम चार्ज था। अच्छा, एक तीसरा बॉडी है जो अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज बॉडी आया, तीसरा बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी आया। चलो मैं मान लेता हूं कि ये एक तीसरा बॉडी है सी, जो ये बॉडी है सी जो अनचार्ज है, यहाँ पर Q इक्वल टू 0 है। इसको क्या किया गया, पहले इसके साथ टच कराया, नहीं इसके साथ क्या किया, इसके साथ टच कराया। तो जब जिसको इसका साइज सेम है, साइज क्या है, सेम है, तो जब साइज सेम है तो चार्ज क्या होता है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, नहीं। तो जब Q1 को, देखो इधर ध्यान दो, ये चार्ज ये बॉडी ये है, और ये बॉडी कौन सा, ये कौन सा बॉडी, सी बॉडी। इसको क्या किया गया, इसके कांटेक्ट करवा दिया गया, नहीं। तो इस पर जो QA जो होगा और QB जो होगा, QC कितना होगा, ये QA हो जाएगा कितना, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻2 का आधा। इस पर भी क्या होगा, 6.5 इंटू 10⁻⁻2 का आधा। अब इसको हटा दिया गया, अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और किसके साथ टच कराया है, तो बी वाले के साथ, यानी कि अब आ जाएगा QC एंड QB। देखो इसी बॉडी को, यानी ये जो बॉडी है बी बॉडी है और ये सी बॉडी है, ठीक है। तो बी को और सी को अब टच कराया गया, नहीं, टच जब करवाएगा तो साइज तो दोनों का सेम है। इस पर कितना चार्ज, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज था इस पर, नहीं है, ठीक है, इतना था। और इस पर कितना चार्ज आ गया है, वो है QC पर कितना चार्ज था, वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का अपॉन 2 का चार्ज था, नहीं था, इतना चार्ज है इस पर। चलिए, अब क्या किया गया है, दोनों को टच करा दिया गया और हटा दिया गया। मतलब अब ये जो बॉडी है Q, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होगा, देखिए ये बी बॉडी, ये सी बॉडी। अब क्या होगा, दोनों पर चार्ज, दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज होगा, सेम चार्ज बनेगा दोनों पर, नहीं, बॉडी क्या है, सेम है, साइज सेम है दोनों का। तो देखो बुआ, Q नेट बताओ कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, नहीं, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर Q नेट इक्वल टू क्या होगा, ये दोगुना हो जाएगा, नहीं, तो 13 इंटू 10⁻⁻7, 13 इंटू 10⁻⁻7 आप प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2, ये Q नेट हो जाएगा, नहीं, Q नेट आएगा ये। और इसका आधा चार्ज इस पर, इसका आधा चार्ज इस पर जाएगा, मानते हैं 19, कितना हो जाएगा ये 19.5/2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का Q नेट आया हमको। तो इस पर चार्ज जाएगा बड़े
QB पर जो चार्ज रह जाएगा अब इसका आधा माने 19.5 बाई 2, अब बट्टा में 2 यानी कि बट्टा में 4, और यहाँ पे QC पर जो चार्ज आएगा वो आएगा कितना, तो 19.5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻²। अब कह रहा है कि अब A में और B में जो रिपल्सिव फोर्स होगा कितना होगा, नहीं माने कि हमको अब ये फिर से ये बॉडी A आ गया यहाँ पर, B बॉडी यहाँ पर आ गया है, ये A बॉडी ये B बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस वही 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। इस पर चार्ज क्या है बुआ, तो QA इक्वल टू क्या निकला है 6.5 बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का, और QB पर जो वैल्यू था चार्ज का वो है 19.5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज था। अब क्या हम निकाल सकते हैं, हमको पता चल गया है QA का वैल्यू, QB का वैल्यू और डिस्टेंस चल गया पता, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², इस पर बिठा दीजिए, आपको निकलेगा फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन इस NCERT में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे, अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस का होगा। इसके लिए तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।